इस लॉकडाउन ने ना यकीन मानिए लाइफ की बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी है। कहाँ हम धड़ल्ले से उठते थे, मार्केट जाते थे, जो मन करता था उठाकर ले आते थे, लेकिन आज की डेट में ना बिकॉज एवरीबडी इज़ बिकम सो हेल्थ कॉन्शियस एंड फॉर द राइट रीज़न, हर कोई सोचता है कि भैया कोई ऐसी चीज़ लाऊं जिससे इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस हमारी नायरा ने भी ढूंढ निकाला है इसका इलाज। मार्केट से राखी खरीदने की जगह लीजिए इन्होंने तो खुद ही राखी बना डाली। बहुत मज़ा आता है और पहले तो थैंक यू सो मच इतनी क्यूट राखियाँ लाने के लिए जो मैं लेके जाने वाली हूँ। और ये वाली तो स्पेशली मैं कान्हा को बांधूंगी। आई नो उसे बहुत ही किडिश लगेगी, पर वो मेरे लिए अभी भी बच्चा ही है। वो इतना बड़ा हो गया है और इतना लंबा भी हो गया है कि कोई यकीन ही नहीं मानता कि वो मेरा छोटा भाई है और मुझसे काफ़ी छोटा है। ये कार्टून कैरेक्टर कौन सा पता नहीं, ये बहुत सारे कैरेक्टर मिक्स हैं इसमें। ये वो वाली राखी है, ये गणेशा वाली राखी है। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। और ये कान्हा है ना, मेरे भाई का नाम, तो ये कान्हा वाली, कृष्णा वाली राखी है। ओह जी, जब हम देहरादून में थे पहले तो मौका मिल जाता था और पहले तो स्कूल के टाइम पे स्कूल में हमें ऐसे कुछ वो होता था कि राखी बनानी है, अलग अलग राखी कंपटीशन है या कुछ है, तो मैंने तभी बनाई है। और वही राखी फिर हम बांध भी देते थे, बड़ी बड़ी राखी बनाते थे और वो बांधते थे। लेकिन मुंबई आने के बाद आई थिंक मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को ग्रेटफुल हूँ, इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग जब भी सेगमेंट्स करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें मौका मिलता है कुछ ट्राई करने का, जो हम बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाते। बहन ने गाना के लिए गिफ्ट हमने पहले ऑनलाइन मंगवा लिया था, पर आई एम श्योर उसने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। इतना छोटा भी नहीं रहा, अब बड़ा हो गया है, तो वो भी बहुत सोचता है इस बारे में। मुझे पक्का पता है कि उसने पक्का कोई गिफ्ट मंगाया होगा। मेरा छोटा भाई है यार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई विश। और मेरे और भी भाई हैं, अंकित भैया, अमित भैया, और मेरे भाई हैं, वो दूर हैं। वो हमेशा ही काफ़ी सालों से, जब से मैं मुंबई में हूँ आई थिंक, तब से मैं उन्हें राखी नहीं बांध पाई, तो मेरी बदले मेरी बहन उन्हें मेरी राखी बांध देती है जाके। आई मिस देम। आई विश जल्दी से ये कोरोना खत्म हो जाए और सबके सब हम वापस मिल सकें एंड तब हम फिर मना लेंगे रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का ये त्योहार किस तरह छोटे पर्दे पर भी खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है, देखिए एक नजर। रक्षाबंधन के मायने क्या होते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए शूट की मारामारी के बीच भी राखी के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी प्रीशा यानी कि सरगुन ने न सिर्फ अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे उनके सामने उनके भाई की एक भी नहीं चलती। देखिए ना, राखी बांधते वक्त भी कैसे एक अच्छे भाई की तरह चुपचाप राखी बंधवा रहे हैं प्रीशा के भाई। बड़े ही प्यार से सरगुन यानी कि प्रीशा ने भाई को तिलक लगाया, उन्हें राखी बांधी और अपने भाई का मुंह भी मीठा करवाया। आपको बता दें कि इस राखी को कैप्चर उनकी मां कर रही थी, क्योंकि वही तो कैमरा के पीछे थी। अब इस मौके पर जब पूरा परिवार साथ में हो तो एक फैमिली वीडियो तो बनता ही है। तो
प्रीशा, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे क्या लगता है आपको, लव स्टोरी शुरू हो जानी चाहिए? क्या आप तैयार हैं भाई प्रेरणा और मिस्टर बजाज की लव स्टोरी के लिए, कि भाई अपनी प्रेरणा और अनुराग की लव स्टोरी ही ठीक है? वैसे न जाने क्यों अब हमें ऐसा लगता है कि हो ही जाएगी प्रेरणा और मिस्टर बजाज की लव स्टोरी की शुरुआत। प्यार की नई कसौटी। और आपको बता दें, प्यार की इस नई कसौटी में इस सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि प्यार करने वाले भी बदल गए हैं। प्यार की इस नई कसौटी में जोड़ी बनेगी प्रेरणा और मिस्टर बजाज की। अब मिस्टर बजाज का झुकाव प्रेरणा की ओर कुछ ज्यादा ही हो रहा है इन दिनों, ये तो आप सबने नोटिस किया होगा। उनकी अच्छाई प्रेरणा को समझने की मिस्टर बजाज की सोच, यही सब मजबूर करेगा प्रेरणा को मिस्टर बजाज से प्यार करने के लिए। He is also aware of the facts that what Prerna is to him and what he is to Prerna. So I think it's a mature character, समझदार इंसान है वो। एंट्री बहुत पहले हुई थी, शूट आज पहली बार कर रही हूँ उसके साथ, तो 1-2 सीन्स हुए हैं, भी और सीन्स बाकी है करना, बट इट्स फन। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि अगर मिस्टर बजाज और प्रेरणा के बीच प्यार की कहानी की शुरुआत होगी तो अनुराग का क्या होगा? अब अनुराग का कुछ नहीं होगा, वो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। प्रेरणा को जब सच्चाई का पता चलेगा, उसके बाद अनुराग प्रेरणा का अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये कुछ ऐसा ही होगा जहाँ तक हमें लगता है। अब अनुराग प्रेरणा की मुलाकात एक दोस्त के तौर पर ही तो हुई थी, इनकी दोस्ती पक्की हुई थी, इसके बाद उनमें प्यार हुआ था। अब आपको सही मायने में देखने मिलेगी मिस्टर बजाज और प्रेरणा की केमिस्ट्री, क्योंकि आज ही कल में इन्होंने एक साथ शूट करना शुरू किया है। अब जब 2 किरदार साथ में शूट करेंगे तभी तो उनकी केमिस्ट्री दिखेगी और उसके बाद वो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। हाँ, आज पहला दिन है, बट आई थिंक वी आर स्टिल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आई थिंक हमारी 2-3 शूटिंग्स पे भी ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ लोगों को पॉजिटिव हुआ है। सो आई थिंक वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शूटिंग करो, काम करना जरूरी है, बट साथ ही साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। इतने दिनों से प्रेरणा यानी कि एरिका घर से ही शूट कर रही थी, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि वो घर से शूट कर रही हैं। बहुत कुछ मिसिंग था, घर से शूट करना और सेपरेटली शूट करना, मतलब सब कुछ मिस करना, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है सेट का और सीन का जो इंटेंसिटी भी होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और वो इंटरेक्शन कम होने की वजह से सीन पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि सीन पे इफ़ेक्ट हो रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जैसे मैं एपिसोड्स भी देख रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सिर्फ मुझे मतलब मैं अलग से दिख रही थी। कोई बात नहीं एरिका, अब आप सेट पर भी लौट आई हैं और करण भी सेट पर आएंगे। अब आप दोनों की केमिस्ट्री हम सबको देखने मिलेगी, और हाँ, इंतजार रहेगा अनुराग का भी, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री का असर उस पर तो सबसे ज्यादा होगा। अब कसौटी जिंदगी है के फैंस के लिए हम तो यही कहेंगे, तैयार हो जाइए प्यार की नई कसौटी में नई जोड़ी देखने के लिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भारतीय
भारतीय सभ्यता की ना यही खूबसूरती है। यहाँ हम त्योहार धूमधाम से तो मनाते हैं, लेकिन जीवन को भी एक त्योहार मना देते हैं। हर रस्म के साथ एक सेलिब्रेशन होती है और उसको खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस गायू भी पहुँच गई है अपने ससुराल अपने बेबी शावर के लिए। गोयंकाज मैंशन में आ गए हैं मेहमान। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि गायू और समर है। एक दिन पहले गोयंकाज को उन्हीं के घर से निकाला जाने वाला था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। और देखिए ना, ठीक होते ही यहाँ पर मेहमानों का आना शुरू हो गया। वैसे ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार की सदस्य है। आप लोग यहाँ इस वक्त? और बच्चे कहाँ हैं? गायू? गायू समर के साथ जैसे ही घर में आई, सब लोग खुश हुए, लेकिन टेंशन में भी पड़ गए कि कैसे कोरोना काल में गायू और समर अपने घर से गोयंकाज मैंशन पहुंचे। क्या हुआ ऐसे अचानक? ना कोई फोन ना कुछ। एक्चुअली हमारा आना जरूरी था। वो गायू जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, उनको खुद ही कोविड हो गया। दोनों ने अपनी अपनी सफाई दे दी, लेकिन जब गायू से बच्चों यानी कि वंश और कायरव के लिए पूछा गया तो उनके चेहरे को देखकर लगा कि वो बात टालना चाह रहे हैं। वंश के दादा दादी ने कहा उन्हें लेके जाना सेफ नहीं। बच्चों ने नायरा के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी भेजा, लेकिन इन सभी के चेहरों को देखकर हमें दाल में कुछ तो काला लग रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि ये परिवार हाल ही में एक बड़ी मुश्किल से निकला है। अब इस परिवार में थोड़ी बहुत खुशी और थोड़ा ब्रेक तो बनता ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते जो होते हैं वो दिल के होते हैं, यकीन मानिए। और ये सभी रिश्ते जो होते हैं ना, बेहद खूबसूरत होते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं राब्ता के सेट पर, जहां हमारी रीम शेख ने जो सीरियल के डीओपी हैं उनको राखी बांधी। जी हाँ, इनकी मुलाकात सिर्फ इस सीरियल में नहीं हुई। बता दें कि 4 साल की उम्र से ये एक दूसरे को जानते हैं और तब से ये खूबसूरत रिश्ता कायम है। राखी का त्योहार होता है भाई बहन का। इस त्योहार का बहन साल भर इंतजार करती है और यकीन मानिए जिस दिन ये त्योहार आता है उस दिन की तो बात ही अलग होती है। जिन बहनों के भाई होते हैं उनके लिए ये दिन सबसे कीमती होता है, लेकिन जिनके भाई नहीं होते हैं वो भी इस दिन को उतना ही कीमती बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीम शेख की, जिनका फिलहाल कोई भाई नहीं है। रीम शेख सिर्फ 4 साल की थी तब से जानती हैं वो मनीष शर्मा को, जो अब सीरियल तुझसे है राब्ता में डीओपी बन गए हैं। अब सेट पर बनी भाई बहन की ये जोड़ी आप सबको याद रहेगी। मेरा कोई सगा भाई नहीं है तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं ऐसे राखी बांधूं एंड स्पेशली इन्हें तो बचपन से जानती हूँ मैं। एंड ऑनेस्टली बचपन में तो मुझे याद भी नहीं था कि हमने साथ में काम किया। इनको मुझे याद दिलाना पड़ा था क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। अच्छा लगा सेट पे जो मेरे इतने सारे इंटरनल राब्तास बन चुके हैं, काफी अच्छा लगा। बहुत मेरे जितने भी मेरे बोले भाई हैं, आफ्ताब भाई हो गए, सब हो गए, तो मैंने उन सभी को राखी कुरियर करवा दी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सब होम टाउन चले गए थे, मैं इकलौती बॉम्बे में बची हूँ। अब सितारे अक्सर कहते हैं कि उनके 2 घर होते हैं, एक जिसमें वो रहते हैं और दूसरा घर वो जहां पर काम करते हैं। अब जहां काम करते हैं वो जब घर से कम नहीं होता है तो भला वहां पर रिश्ते भी तो वैसे ही जुड़ते हैं जैसे रीम के साथ जुड़ गया है मनीष का रिश्ता। एक तो सरप्राइज राखी थी ना, मैंने पता थोड़ी ना था मैंने राखी बांधने वाली हूँ, बट आई एम श्योर मुझे गिफ्ट मिलेगा।
गिफ्ट मिलेगा। और आज हमने 2 साल की शूट के शुरू खत्म किया। See the days also so nice कि आज 2 साल शूट शुरू होके 2 साल हो चुके हैं हमें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो देख सके और समझ सके कि रिश्ता जिसका जिससे जुड़ना होता है वो किसी न किसी तरीके से जुड़ ही जाता है। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ट्रेडिशन सेज कि आज का दिन जो है ना वो सिबलिंग्स के लिए होता है, यानी कि आप अपने भाई के साथ मनाइए, अपनी बहन के साथ मनाइए। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि बहन बहन के साथ राखी का त्यौहार नहीं मना सकती। तो बस बॉन्दिता ने भी अपनी छोटी बहन को राखी बांध दी। जी हाँ, त्यौहार का फील हर किसी को होना चाहिए। तो पॉइंट की बात यह है कि आपको एक दूसरे के लिए होना चाहिए। नन्ही बॉन्दिता को आपने अपने सीरियल में खूब सारी बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना होगा। अब बॉन्दिता सीरियल में जितनी समझदारी की बातें करती हैं, इस सीरियल के बाद भी अपनी असल जिंदगी में भी वो उतनी ही समझदार है। रक्षाबंधन के दिन अपनी छोटी बहन के साथ राखी का त्योहार मना रही है बॉन्दिता, यानी कि औरा। औरा की छोटी बहन कोरल है और जरा देखिए इस राखी पर छोटी बहन को ये कैसे खुश करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा देखो, लगा लिया बहुत बदमाश। अब मैं राखी भाई बहन तो एक दूसरे के करीब होते ही हैं, लेकिन साथ ही जब दो बहनें एक साथ रहती हैं तो उनका रिश्ता भी उतना ही मीठा होता है। अब औरा के पास कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, एक छोटी बहन तो है ना। अपनी बहन कोरल के साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया बॉन्दिता ने। बॉन्दिता को देखकर लग रहा है ना, बड़ी बहन होने की सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभाती हैं। रक्षाबंधन के दिन इतनी प्यारी सी स्टोरी देखकर आपके दिल में जरूर मन किया होगा कि एक बार तो बॉन्दिता और उसकी बहन से मिलना ही चाहिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कलाकार कलाकार होता है और कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी निकल कर दिखती है। अब मिष्टी ने भी एक खूबसूरत सी राखी अपने हाथों से बनाई। यकीन मानिए, जब आप अपने हाथों से राखी बनाकर अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं ना, उसका फील ही कुछ और होता है।
एक्चुअली मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ बिकॉज़ मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, हम सब मुंबई में ही हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी एंड आई गेट अ गिफ्ट होपफुली, या समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिले। सो लेट्स सी, आज मैं ABP न्यूज़ के साथ राखी मनाने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। छोटा भाई एक्चुअली हमेशा मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो कुछ लाए, लेकिन कई बार मैं उसकी फेवरेट स्वीट्स उसे देती हूँ, या फिर कोई उसे कोई नया गैजेट चाहिए तो वो उसे ला के दे देती हूँ। यू नो वॉट एवर मेक्स हिम हैप्पी एंड बस मेरे लिए ये काफ़ी कि वो मेरे साथ है एंड वेन एवर पॉसिबल वो भी मुझे कभी ना कभी कुछ अच्छा गिफ्ट देगा जब उसके लिए पॉसिबल होगा, बिकॉज वो मुझसे छोटा है अभी। जो भी सबसे बेस्ट लुकिंग होगी ना मेरा, एक्चुअली मैं उसके लिए बहुत सारी वैरायटी लेके आती हूँ, जो भी उसे पसंद है मैं उसे पहना देती हूँ, बिकॉज़ आई फील कि जितना इम्पोर्टेंट ये बहनों के लिए दिन है उतने भाइयों के लिए भी है, तो भाइयों को भी खुश रखना चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई फैंस एंड कीप वॉचिंग आवर शो ये रिश्ते हैं प्यार के at 9 PM ऑन Star+. थैंक यू। देखिए, एक तरफ आप और हम रक्षाबंधन के इस त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कोई है, जी हाँ, 4 बहनें हैं एक भाई की जो अपने भाई को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं, उनका दिल जो है वो भर आता है। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनों की। जी हाँ, अभी तो इनके ज़ख्म भरे भी नहीं हैं, और ऐसे में ये त्यौहार जो भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करता है, यकीनन आज के दिन उनको अपने भाई की याद बहुत आएगी। आज ना ही वो कलाई है जिस पर राखियां बांधने के लिए बहनें साल भर इंतजार करती थी। आज ना ही वो माथा है जिसे चूमकर बहनें अपने भाई को दुनिया की सारी दुआएं दे देती थी। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनों के लिए कुछ रह गया है तो सिर्फ सुशांत की यादें और वो लम्हे जिन्हें तस्वीरों में देखकर ही ये बहनें दिल भर रही हैं। बस हर बहन के जहन में सिर्फ एक ही फरियाद है कि अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवा सके। वो चाहती है कि इन तस्वीरों से बाहर निकलकर उनका भाई इसी वक्त आकर अपनी बहनों को गले से लगा ले, या कहीं से एक फोन कॉल कर दे और बोल दे कि दीदी मैं आ गया, चलो राखी मनाते हैं। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुशांत की बहनें अपना दर्द तो बयां करेंगी,
उनकी बहन रानी ने लिखा है कि गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, लेकिन वो चेहरा नहीं जिसकी आरती उतार सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। ये अल्फाज सुनकर ही आप सोच सकते हैं कि उन बहनों पर क्या गुजर रही होगी जिनका भाई राखी के 1.5 महीने पहले ही दुनिया से चला गया। लेकिन क्यों वो ऐसे अचानक से रुखसत हो गया, ये किसी को नहीं पता। राखी पर भाई बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं, लेकिन इस बार इन बहनों ने कसम खाई है सच की रक्षा करने की, और वो सच्चाई सबके सामने लाने की जिसने उनसे उनका प्यारा भाई सुशांत सिंह राजपूत छीन लिया। इनका दर्द हम में से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उम्मीद है कि सुशांत जहां कहीं भी हैं, अपनी बहनों की आंसुओं से उनका भी दिल टूट रहा होगा। और अब इस केस का सच ही सबके दिलों पर मरहम लगा सकता है। शायद यही सुशांत की बहनों के लिए राखी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। त्योहार जो है ना वो बच्चे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, नॉट टू से कि बड़े नहीं मनाते, लेकिन बचपन में जो त्योहार मनाने का आनंद होता है ना वो कुछ और ही होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अनुपमा के बच्चों के पास जो राखी का ये त्योहार मना रहे हैं। तो एक तरफ जहां बच्चे त्योहार मना रहे हैं, वहीं हमारी अनुपमा ने भी अपने भाई को यानी कि कान्हा जी को राखी बांधी है। जैसे हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती है, वैसे ही अनुपमा ने राखी के दिन की शुरुआत भी कान्हा जी को राखी बांधकर की है। कहने को तो अनुपमा का भाई है, लेकिन इस वक्त अनुपमा को कान्हा जी के रक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर एक बार कान्हा को अपना भाई बना दिया, उसके बाद कोई भी मुश्किल किसी का क्या बिगाड़ेगी। क्या अनुपमा अपने घर से कान्हा जी को लेकर आई है, अपने माँ के घर से कान्हा जी को लेकर आई है, तो उसका एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। उसके बेस्ट फ्रेंड, उसकी हर दिल की बात, वो हर चीज़ में कान्हा जी के साथ शेयर करती है और कान्हा जी को याद करती है। तो लाइक सुबह भी अगर किचन में भी जाना हो, चूल्हा चलाने से पहले चूल्हे की पूजा करके फिर जय श्री कृष्णा करके शुरू करना है। तो अच्छा है कि कृष्णा का नाम तो it's the universal name for love, for new beginnings, for everything positive। भगवान का नाम लेके शुरू करना, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अनुपमा की राखी तो हो गई, लेकिन अब आपको अनुपमा के दोनों बच्चों की प्यारी सी राखी भी तो दिखाते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा नोकझोंक होती है। इन शॉर्ट कहें तो टॉम एंड जेरी की तरह भाई बहन खूब लड़ते हैं, लेकिन उनके बीच प्यार भी उतना ही होता है।
अनुपमा सीरियल में इस समर और पाखी हर वक्त लड़ते रहते हैं। एक को मम्मी की आदत पसंद नहीं है तो दूसरे को मम्मी की सारी आदतें पसंद है। हाँ, हम लड़ते रहते भाई बहन वैसे भी टॉम एंड जेरी होते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं। जी घर पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। मैं भी अपने भाई से मतलब वहाँ पे लड़ती रहती हूँ घर पे और यहाँ पे इनसे। So like talking about the relationship between brother and sister, I would say sisters बहुत loving होती है, to be very honest. भाइयों से ज़्यादा loving होती है। मेरी जो बहन है मुझे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन भाई you know ऐसे होते हैं जो थोड़ा अपने अपने उसमें रहते हैं, लेकिन वो अपना प्यार दिखा नहीं पाते। बस इसी को लेकर इनकी नोक झोंक होती रहती है। इसी नोक झोंक ने इन्हें इतना करीब ला दिया है कि असल जिंदगी में भी इनका रिश्ता भाई बहन की तरह ही हो गया है। पाखी ने समर को राखी बांधा है तो भाई राखी के बदले बहनों को तो अच्छा सा तोहफा भी चाहिए होता है। तो बताइए समर, आप अपनी जेब कब खाली करने वाले हैं? फोन देखा, फोन 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 सेल फोन, आईफोन, आईफोन the latest one 12 या जो आने वाला है। बस सबकी मतलब सबकी ख्वाहिशें फ़ोन ही रहती है आजकल। सारे कोई भी बहनों को पूछो क्या चाहिए तो लेटेस्ट फ़ोन ही होता है। अब गिफ्ट का सिलसिला तो सच में बहुत लंबा होता है, लेकिन प्यारा भी तो होता है। कई बार हमने देखा है भाई अपनी पॉकेट मनी बचाकर बहनों के लिए खूब सारे तोहफे खरीदते हैं। हाँ मतलब नहीं पड़ेगी, ये डॉन है ये। अच्छा। हाँ इकलौती डॉन है, मतलब एज अ पाखी ऑल्सो शी इज एकदम कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, मैं देख लूंगी, मम्मी मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा सब। रक्षाबंधन का त्योहार होता ही कुछ ऐसा है, इसीलिए तो ये त्योहार भाई बहन के सबसे करीब होता है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है और ऐसे में ये खास खबर तो बनती है। केविना आज मनाएंगी राखी, और वो भी उनके साथ जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी। केविना ने ना सिर्फ कान्हा के साथ राखी मनाई, बल्कि उनसे हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने का वचन भी मांगा। मैंने तो आपको राखी मान दी, अब आपकी बारी। आप मुझे गिफ्ट में ये कोरोना ना खत्म कर दो प्लीज। आप क्या मांग रहे हो भगवान जी से राखी पे? वैसे गिफ्ट में कान्हा केविना को क्या देंगे ये तो केविना और कान्हा ही जाने, लेकिन हाँ केविना की तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।